हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान के पहले चैप्टर के अंतर्गत क्यों का समय टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या दिया गया है कि 1 वर्ष का बालक और यानी क्यों का समय, यानी कि बच्चा इस मतलब सवाल पूछता है। क्यों का समय क्या मतलब, बच्चा में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वे बार बार हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं। तो 1 वर्ष का बालक उत्सुकता से भरा होता है, बहुत प्रश्न पूछता है। वयस्क द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर बढ़ते बालक को बाह्य समाज क्या है इसमें समर्थ बनाता है। यानी कि जब बालक प्रश्न पूछ रहा होता है तो उसके हर सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए, तभी वो अपने आसपास के जो समाज है उनके बारे में समझ पाता है। तो 2 से 3 वर्ष का बालक, 2 से 3 वर्ष का बालक जो है सीखने की प्रक्रिया कुछ अधिक विस्तारित हो जाती है, विचारणीय हो जाती है। भाषा पर उसकी पकड़ बढ़ने लगती है। वो किसी भी चीज़ हो, कोई भी क्रिया हो, उसको क्या होता है कल्पना, उसके बारे में कल्पना करने लगता है। अपने दिमाग में उसके बारे में काल्पनिक रचनाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। शारीरिक रूप से वस्तुओं की हेरा फेरी करने के बजाय वह समस्या का हल करने के लिए अपने मस्तिष्क से मानसिक मार्ग बना सकता है। यानी कि वो किसी वस्तु को किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए वो वस्तुओं को इधर उधर नहीं करता, बल्कि वो मानसिक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही उसकी स्मरण यानी कि याद करने की तथा आध्यात्मिक योग्यताएं विकसित होती है, वह साधारण समय को समझना प्रारंभ करता है। जैसे कि भोजन समाप्त करने के बाद तुम खेल सकते हो, तो एक समय हो गया ना कि भोजन कर लिया तो उसके बाद तुम खेल सकते हो, यानी कि भोजन का समय समाप्त हो जाएगा तब तुम खेलने का समय तुम्हारा शुरू होगा। तो इस तरह से समय को समझना प्रारंभ करता है। जब लड़खड़ाने वाला बालक भी वस्तुओं के मध्य संबंध समझना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि बच्चा अपने आप को अभी संभाल नहीं पा रहा है, अभी लड़खड़ा रहा है, वो भी वस्तुओं के बीच में अंतर को संबंध जो होता है उसको समझना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब उसे आप एक ही प्रकार के खिलौने छांटने के लिए देंगे तो वो उनकी आकृति का मिलान करने में समर्थ हो गए। ढेर सारे खिलौने देंगे और एक ही जैसे खिलौने उसमें से छांटने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, उसी के जैसा खिलौना उसी में से ढेर सारे खिलौनों में से ढूंढेगा, है ना। वो गिनने वाली वस्तुओं में संख्याओं के उद्देश्य को पहचानना प्रारंभ कर, विशेष करके 2 की संख्या, जो गिनने वाली वस्तुएं हैं उनमें 2 की संख्या को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी समझ विकसित होती है, वो खिलौनों को लपेटने में अधिक रुचि लेता है और क्या करता है, प्रकाश उपकरणों को क्या करता है, बंद करने चाहिए। जैसे बल्ब जल रहा है तो उसको बंद कर देगा, चालू कर देगा, पंखा चल रहा है उसको बंद करना चालू करना। इस समय उसको रुचि लगने लगती है, उसको इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे ही 2 वर्ष की आयु समाप्त होती है तो उसकी तर्क शक्ति कठिन हो जाती है। इसके बाद वह प्रत्येक वस्तु को अत्यधिक साधारण ढंग से देखता है। हर चीज़ को, जैसे कि वो सब कुछ तो पहले जान चुका होता है तो वो उसको एकदम नॉर्मल लगता है, उसको कुछ नया नहीं लगता है, तो वो उसको एकदम साधारण ढंग से देखता है। अभी तक वह वास्तविक के साथ कल्पना का प्रयोग करता है, यानी कि वास्तविकता को देखता है लेकिन उसके साथ साथ वो कल्पना भी करते रहता है। समय का ज्ञान लगभग 3 वर्ष की आयु में बालक को समय का ज्ञान और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब बालक स्वयं कि प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसको जान जाएगा और दूसरे दिन की गणना करने का कठिन, मतलब आज मेरा दिन ऐसे गुजरा तो कल मैं क्या क्या करूँगा, इसकी गणना करने का कठिन प्रयास करेगा, जो उसके लिए कठिन है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, यानी कि 0 से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है उसको हम देखेंगे। जन्म के समय जो बच्चा है वो जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। बच्चा क्या होता है, उदासीन होता है, वो ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। जन्म के समय से जब तक उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तब तक उसे दूसरे बालकों में रुचि नहीं, जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी वो अन्य बालकों में रुचि नहीं लेता है। 2 माह की आयु में जब कोई उसके पास जोर से चिल्ला दे तो वो क्या करता है, प्रतिक्रिया फलस्वरूप रोने लगता है, प्रतिक्रिया देता है, रोने लगता है। 3 माह की आयु में ध्वनि और चेहरा पहचान है, 3 महीने का हो जाता है तो उसको आवाज़ भी पहचान में आने लगती है और चेहरा भी पहचान लेता है। ये बच्चे का सब शारीरिक विकास की विशेषताएं हैं।
4 माह में अपने आसपास के लोगों के साथ समायोजन करने लगता है, उनके साथ अनुकूलन करने लगता है। ठीक है। 5 से 6 माह में क्रोध तथा मित्रता की भावना को समझने लगता है कि कौन मित्रता की भावना क्या है और कौन गुस्से से बोल रहा है, कौन प्रेम से बोल रहा है, इस भावना को समझने लगता है। 8 से 9 माह में ध्वनियों को सुन करके क्या होता है, दोहराता है। जो कुछ भी आप बोलेंगे उसको क्या करेगा, दोहराएगा। 15 माह में बड़े व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है तथा उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है। जब बच्चा 15 माह का हो जाता है तो अपने से बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो उनका देखभाल करते हैं, तो उन्हीं के साथ वो रहना पसंद करता है। 2 वर्ष का बालक अपने दैनिक जीवन में छोटे मोटे कार्य करने लगते हैं, जैसे कि अपने कपड़ों को उतारना, उनको पहनने का प्रयास करना, बर्तनों को इधर उधर करना। 3 वर्ष का बालक दूसरे बालकों के साथ खेलना पसंद करने लगता है। तो ये हुआ बच्चों का सामाजिक विकास। ठीक है। आगे है बच्चों में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सा विकास, संवेगात्मक विकास। तो बालक में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो बालक के जीवन में संवेग का विशेष महत्व होता है। संवेग यानी कि संवेग एक प्रकार का भाव होता है। ये जो है अंग्रेजी के इमोशन शब्द से निकला है। कि सबसे इमोशन शब्द से, इमोशन का मतलब क्या होता है, संवेग। और संवेग एक प्रकार का क्या होता है, भाव होता है। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आउट या टू मूव, अर्थात भड़क उठना। ठीक है। हिंदी में इसका क्या है, भड़क उठना, उत्तेजित हो जाना। एक आइजेनिक नाम के व्यक्ति थे और उनके साथियों ने 1972 में लिखा। कब लिखा, आइजेनिक और उसके साथियों ने 1972 में लिखा कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि संवेग वह जटिल अवस्था है जिसमें किसी वस्तु या परिस्थिति का विस्तार से प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। आइजेनिक और उसके साथियों ने क्या लिखा कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि संवेग एक जटिल अवस्था है। ठीक है। जिसमें किसी भी वस्तु या परिस्थिति का विस्तार से प्रत्यक्षीकरण यानी किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। अब देखते हैं कि नवजात शिशुओं में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास का क्या स्तर होता है। तो नवजात शिशु में संवेगात्मक विकास जो है, अनुक्रिया, नवजात शिशु की संवेगात्मक अनुक्रिया उसके संपूर्ण शरीर के क्रियाओं द्वारा व्यक्त होती है। एक नवजात शिशु अपने संवेगात्मकता को कैसे व्यक्त करता है, अपने संपूर्ण शरीर द्वारा व्यक्त करता है। लेकिन जब वो 2 माह का हो जाता है तब उसमें प्रेम और उत्साह का संवेग दिखने लगता है। वो प्रेम को पहचानने लगता है और खुशी को भी पहचानने लगता है, उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होने लगता है। ये सब क्या है, संवेग और संवेग है। 3 माह की आयु में अपने संवेगों को रोक कर या फिर हाथ पैरों को पटक करके क्या करता है, व्यक्त करता है। अपने अंदर का जो उसके क्रोध होता है, उसकी खुशी होती है, उसको क्या करता है, उसको कोई तकलीफ, क्रोध को रो करके व्यक्त करता है। खुशी होती है तो क्या करता है, हाथ पैरों को पटक करके अपनी संवेगों को व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। 6 माह में भय, क्रोध एवं घृणा का संवेग दिखाई देता है। जब 6 माह का हो जाता है तो उसके अंदर क्रोध, डर और घृणा का संवेग दिखाई, जो उसको पसंद नहीं उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है। 12 माह के शिशु में भय, क्रोध, प्रेम, प्रसन्नता, जिज्ञासा उसके अंदर आ जाती है। किसी चीज को जानना चाहता है। इसका विकास होते रहता है, शुरू हो जाता है। भय, क्रोध, प्रसन्नता, जिज्ञासा आदि का विकास शुरू हो जाता है। आगे है 18 माह। 18 माह के शिशु जो है ईर्ष्या का भाव को, यानी कि जलन का जो भाव होता है, ईर्ष्या का भाव हो, उसको भी दिखाने लगता है, उसको भी प्रदर्शित करने लगता है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि को। ठीक है। आगे है भाषा का विकास। भाषा का विकास किस प्रकार से होता है बच्चों में। तो भाषा का विकास, भाषा जो है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक लोकप्रिय माध्यम है। संप्रेषण का मतलब होता है पहुंचाना। तो भाषा के माध्यम से ही बालक अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरे पर व्यक्त कर पाता है और दूसरे के विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को समझ सकता है। तो भाषा विकास किस प्रकार से होता है। तो 0 से 3 माह के बच्चे में भाषा विकास किस प्रकार से होता है। शिशु कू कू या फिर गड़गड़ करके क्या करता है, चिल्लाता है।
वह शांत होकर के तथा उसकी आंखों में देखकर अपने माता पिता की आवाज़ का उत्तर देता है। अपने माता पिता की आंखों में देखता है और शांत होकर के उसका उत्तर देता है। क्या कहता है? गू कू कू करके बोलता है। ठीक है। वह अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्तर को देता है। वह तेजी से या फिर धीरे से अपने अंगूठे को चूसना शुरू कर देता है ना। 4 से 6 माह का बच्चा जो है नाना, मामा, गागा या जैसी ध्वनि के साथ बलबलाना साफ नहीं बोलता है, बलबलाता है। मामा, नाना, दादा इत्यादि जैसी बातों को वह अपनी खोजी गई वाणी को पसंद करता है। जैसे कि वो कुछ नया बोल दिया अपने से तो उसी को पसंद करता है और बार बार वही बात को उसी ध्वनि को दोहराता रहता है। अगर किसी दिशा से ध्वनि आ रही है तो उधर अपने गर्दन को घुमा करके उस ध्वनि के अनुसार उत्तर देता है। जैसे कठोर आवाज में बात करने पर रोने लगता है। संगीत के साथ कूकने लगता है। जैसे संगीत बजा दिया जाए तो कू कू करेगा। टीवी, मोबाइल तथा ध्वनि करने वाले खिलौने के प्रति क्या होगा? आकर्षित होगा, उसकी ओर देखेगा आश्चर्यचकित होकर के और खूब खुश होगा। ठीक है। 7 से 12 माह का बच्चा जो है उसमें भाषा विकास किस प्रकार से होता है? तो 7 से 12 माह के बच्चे बलबलाना अधिक संयुक्त हो जाता है। चूंकि वे दोहराव से कुछ ध्वनि बनाना प्रारंभ करते हैं। एक ही बात को दोहराते हैं और कुछ ध्वनि बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जब उनसे बोला जाए तो वे ध्यान से सुनते हैं तथा कुछ सामान्य शब्दों को समझना शुरू कर देते हैं। जैसे पुस्तक आप बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि पुस्तक यानी कि किताब के बारे में बोले। दूध, बोतल, पोटी, मम्मी, डैडी, इस सारी बातों को क्या होता है? वो समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इन सारी चीज़, नीचे बैठो, मम्मी को किस करो, इस सारी आदेशों को क्या होते हैं? समझने लगते हैं। जब वे 1 वर्ष के हो जाते हैं तब सामान्यतः पहले शब्द को बोलते हैं। 1 वर्ष के हो जाने के बाद वे कुछ एकाध शब्द को बोल पाते हैं। 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु में भाषा का विकास कैसे होता है? तो 1 वर्ष की आयु में बालक प्रायः 1 शब्द के वाक्य कहना प्रारंभ करते हैं। जैसे दूध, किताब, पार्क इत्यादि। 2 शब्द वाले वाक्यों का अनुसरण भी करते हैं। जैसे कि पार्क जाओ, पापा, ऑफिस, ऐसे शब्दों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण यानी कि उसको दोहराते हैं। जब ये 2 वर्ष के या 3 वर्ष के होते हैं तो 3 शब्द के वाक्य को बोलते हैं। जैसे मुझे किताब चाहिए, दूध गर्म है, कुकीज अच्छी है। तो जब वे 2 वर्ष के या तीसरे वर्ष के होते हैं तो 3 शब्दों को बोलते हैं। मुझे किताब चाहिए, दूध गर्म है इत्यादि शब्द। अब वे सामान्यतः उचित रूप से भाषा का प्रयोग प्रारंभ करना शुरू करते हैं। 2 से 3 वर्ष के आयु में क्या होता है? सही रूप से वे भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। लड़खड़ाने वाले भी शरीर के अंगों को उनके नाम से पहचानना प्रारंभ हो। जैसे कि ओठ, नाक, कान इत्यादि को पहचानना शुरू कर देते हैं। पुस्तक में उनके चित्र देखकर संकेत करते हैं कि नाक है, कान है, इस सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। वे आसान आदेशों का भी पालन करते हैं। जैसे आंटी को किस करो, कुर्सी पर बैठो, खाते समय चम्मच का प्रयोग करें, इस सारी चीज़ों को मानते भी हैं। कुछ स्मरणीय बिंदु है, इसको देख लेते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है बालक के आकार, कद तथा भार में वृद्धि। बालक शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। तो बालक शैशव अवस्था में एक उगते हुए पौधे की तरह होते हैं। उस समय इनका विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। संवेग मानव जीवन में सबसे ऊंचा महत्व रखते हैं। शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था रोना, प्रेम, क्रोध तथा ईर्ष्या जैसे संवेगों को विकास को चिन्हित करते हैं। इस मतलब शैशवावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में 0 से 2 वर्ष में और 3 से 7 वर्ष में रोना, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या ऐसे संवेगों का विकास होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है।